अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब और आप देख रहे हैं जी इन्फोटेक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी तस्वीर में पेंट कोड किस तरह लगा सकते हैं। बाज़ औक़ात हमें कोई तस्वीर चाहिए होती है जो हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अपनी सीवी पे पिक्चर लगानी है या हमें पासपोर्ट साइज़ पिक्चर किसी फॉर्म के लिए चाहिए होती है, तो हम अर्जेंटली वो पिक्चर नहीं बनवा पाते। हम अपनी एक नॉर्मल पिक्चर में पेंट कोड किस तरह ऐड कर सकते हैं और ये सीखने जा रहे हैं हम एमएस वर्ड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम में जाएंगे और यहाँ लिख लेंगे पेंट कोड पीएनजी। अब ये लिखने के बाद सर्च किया तो ये बहुत से पीएनजी इमेजेस आपके सामने आ चुके हैं। इधर से कोई भी इमेज जो हमें पसंद है, जो हम अपनी तस्वीर पे लगाना चाहते हैं, वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इधर ये वाला इमेज इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, ये इस साइड पे ओपन हो चुका है। इधर से मैं इसको डाउनलोड करूँगा, इस पे राइट क्लिक करूँगा। ले जी, ये इस पे मैंने किया राइट क्लिक और इधर मैंने सेव पिक्चर कर ली। इसको मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया है। ये देखें जी, अब ये पिक्चर है। मैं इस पिक्चर का ड्रेस रिमूव करूँगा और इस पिक्चर के ऊपर ये पेंट कोड ऐड कर दूँगा ताकि मेरी पिक्चर एक प्रोफेशनल लुक दे। खैर, ये मेरी अपनी पिक्चर नहीं है, ये मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है। तो सबसे पहले हम इस तरह एक वर्ड फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको वर्ड फाइल क्रिएट करने के बाद इस पर इसको रीनेम कर लेता हूँ। अब रीनेम के बाद मैं अब इसको ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ से मैं इधर जाऊँगा इंसर्ट पे, इधर पिक्चर्स पे, और ये इधर पिक्चर से मैं अपने डेस्कटॉप पे लोकेट करूँगा ये दोनों पिक्चर्स। ये देखिएगा, ये मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और ये दोनों पिक्चर्स हैं, इनको लोकेट किया और इनको मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब ये देखें, ये इधर इंसर्ट हो चुकी हैं। ये पिक्चर है एक नीचे, ये पिक्चर, इस पे मैंने ये पेंट कोड लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसकी पोजीशन सेट करता हूँ ताकि ये इजीली इस पे मूव हो जाए। तो यहाँ से मैंने इसकी पोजीशन सेट की। इसी तरह मैं ये साथ जो दूसरी पिक्चर है, ये जिस पे मैंने पेंट कोड ऐड करना है, इसकी भी मैंने पोजीशन सेट कर ली। अब मैं इसको ड्रैग करके ज़रा बड़ा करता हूँ। अब ये देखिए, ये है पेंट कोड जो मैं इस पिक्चर पे लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करने के बाद इधर इस कॉर्नर में ये रिमूव बैकग्राउंड है, इस पर क्लिक करूँगा और जो एरिया मैंने इसमें से रिमूव करना है तो वो मैं इसमें पिंक मार्क कर दूँगा। ये देखें, इसको इस तरह मैंने इसको किया तो ये पिंक मार्क हो गया। जो एरिया पिंक मार्क हो चुका है ये रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें, इसके एक बाजू पे ये अभी भी वो पीछे बैकग्राउंड सफ़ेद नज़र आ रहा है। तो इधर मैंने इसे क्लिक किया मार्क एरिया टू रिमूव, तो मैंने इस वाइट एरिया पे क्लिक किया तो वो भी पिंक हो गया। अब मैं यहाँ करूँगा कीप चेंजेस और ये देखें, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब आप ये पिक्चर देख रहे हैं, मैं इसको इसके फ्रंट पे ले आता हूँ इस तरह, तो ये फ्रंट पे आ गई। अब मैं इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर रहा हूँ। तो ये देखें, मुझे इसमें से बस इतना ही चाहिए कि हेड और नेक, बाकी हिस्सा इसमें से रिमूव कर दूँगा। इसको जूम करता हूँ और ये देखिएगा, इसको ऊपर ड्रैग किया तो ये देखें, ये हिस्सा मुझे चाहिए। लें जी, कीप चेंजेस किया तो ये इस पे जो कुछ था, जो पिंक मार्क था, वो रिमूव हो चुका है। अब मैं इस पे ये पेंट कोड सेट करूँगा। तो इसको माउस से पकड़ के इस पे सेट कर देंगे और हमारे इस पे जो कीबोर्ड पे एरो कीज़ हैं उनसे भी ज़रा माइनर लेवल पे इसकी पोजीशन सेट कर देंगे। तो अब आप ये देखें, मैंने दो पिक्चर्स हैं उनको इकट्ठा कर दिया, नीचे ये पेंट कोड और ऊपर ये फेस लगा दिया। अब हम कंट्रोल क्लिक करके तो दोनों पिक्चर्स हैं जो इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये दोनों सिलेक्ट हो जाएं। अभी ये दोनों पिक्चर इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि जो नीचे वाली पिक्चर है, जो पेंट कोड वाली है, वो बड़ी पिक्चर थी, उसका पीछे से बैकग्राउंड रिमूव किया है।
क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है लेकिन पिक्चर का साइज़ उतना, इस वजह से मैं इसको क्रॉप करके ये इसको नीचे कर रहा हूँ क्योंकि ये नीचे वाली पिक्चर है। अब आप ये देखें, ये नीचे वाली पेंट कोड वाली पिक्चर और ऊपर वो फेस वाली पिक्चर, ये दोनों मैंने जब कंट्रोल ए दबा के ऑल सेलेक्ट किया तो ये आपको बिल्कुल नज़र आ रही हैं। अब हम इन दोनों पिक्चर्स को मर्ज करेंगे सिंगल पिक्चर में। इसको मर्ज करने का इसके ऊपर एक बहुत आसान तरीका है। इसको कंट्रोल दबा के पहले एक को सिलेक्ट किया, अब दूसरी को। अब ये दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं तो यहाँ हम इसको कर देंगे कट। कट करने के बाद इसको हम पेस्ट करेंगे, लेकिन कौन सा पेस्ट? ये वाला पेस्ट इन्हांस मेटा फाइल। अब ये देखें, वो जो दोनों पिक्चर थी वो अब सिंगल पिक्चर में मर्ज होके ये एक पिक्चर इधर आ चुकी है। इसको हम क्रॉप करके इसका जो साइज़ हम चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे। सो मैं ये पासपोर्ट साइज़ जो 3:4 रेशो है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये इसको सेलेक्ट करने के बाद ये इसको अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ क्रॉप कर लेते हैं। लें जी, ये पिक्चर जो आम नॉर्मल पिक्चर थी सिंपल ड्रेस में, इसको जब क्रॉप कर लेंगे तो इसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि हमने इस पे पेंट कोट ऐड कर दिया। तो बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा ये इजी मेथड है। अब अगली बात ये है, हमारे पास MS वर्ड में करेक्शन की ऑप्शन भी है। थोड़ा बहुत हम इसका कलर जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हम इधर जाएंगे करेक्शन में और यहाँ से कोई भी एक करेक्शन की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे जिधर हमें ये अच्छी लग रही है बिल्कुल हमारे कलर्स के मुताबिक, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे ये ठीक लगी, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब अगली बात ये है, इस पिक्चर के पीछे ऐड करना है हमने अब एक बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ऐड करना मैंने पिछली वीडियो में भी सिखाया था। अब उससे भी आसान, बड़ी सिंपल सी बात है। यहाँ से हम शेप में जाएंगे, ये शेप को सिलेक्ट किया। शेप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ हम इधर इसको ये इसके ऊपर ये शेप लगा लेंगे। अब आप ये देखिए, इस शेप में ये कलर है और ये गौर कीजिएगा शेप की आउटलाइन भी आपको नज़र आ रही है। इसको भी मैं फ्रंट पे ले आता हूँ, नीचे वाली पिक्चर को। अब वो देखिए ब्लू बैकग्राउंड पीछे और ये पिक्चर आगे, इसको मैंने इसके मुताबिक सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाऊँगा तो यहाँ शेप आउटलाइन और शेप फील्ड है। पहले मैं इसमें कोई कलर चेंज करता हूँ, ये कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है ब्लू बैकग्राउंड के साथ। और इसके बाद ये जो शेप आउटलाइन है इसको मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। अब ये देखें, ये बड़ी अच्छी प्रोफेशनल पिक्चर बन चुकी है जो हम अपनी CV पे या अपने डॉक्यूमेंट्स पे, या इसका हम प्रिंट भी ले सकते हैं और इनको हम अपने डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं। इसको मैंने दोबारा कट किया, यहाँ से कॉपी भी आ गया बल्कि पेस्ट पे, और इधर इन्हांस मेटा फाइल दोबारा इसको पेस्ट किया। तो ये देखें जी, ये पिक्चर है जो हमने इसमें पेंट कोट ऐड कर दिया है। अब इस पिक्चर को मैं अपने इधर कहीं भी डॉक्यूमेंट में लगा सकता हूँ। अब अगली बात, इसको सेव करना है। इस पर राइट क्लिक करेंगे, सेव एज पिक्चर करेंगे और मैं इसको वहीं पे डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये देखिए जी, इधर से मैंने ये डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और इधर मैंने पिक्चर का कोई नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिखता हूँ माय पिक्चर, आगे पेंट कोट में लिख लेता हूँ। ये लिखने के बाद हम नीचे से ये फाइल फॉर्मेट यानी JPG में इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं इधर सेव कर देता हूँ। अब आप ये ज़रा देखें, ये पिक्चर है जो मैंने जिसका बैकग्राउंड भी चेंज किया है और उसमें पेंट कोड भी ऐड किया है, और ये वो पिक्चर है। और अब इसको मैं क्लोज करता हूँ तो ये देखिए, ये वो ओरिजिनल पिक्चर है, इसको मैंने चेंज कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।